अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास और प्रिय प्रवास का श्याम संदेश का हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जो कि मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। इस प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण राधा रानी के सामने अपने मन की बात प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं संसार में जितने भी चराचर जो वस्तुएं हैं उन्हें देखता हूँ, ध्वनियों को सुनता हूँ, परंतु उनको सुनने के बाद, देखने के बाद भी मेरे हृदय में शांति का अनुभव नहीं होता है। तो इससे पहले हमने 2 पदों का अध्ययन किया है। आज हम तीसरे पद का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, उत्कंठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को, ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ। प्यारी ऐसी न ध्वनि मुझको कहीं भी सुनाती, जो चिंता से चलित चित्त की शांति का हेतु होवे। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वो श्री राधा जी की स्मृति को अपने हृदय में लाते हैं, उनकी स्मृति को जब याद करते हैं, तो उनका हृदय और अधिक बेचैन हो जाता है। और ऐसे उत्कंठा से बेचैन होकर वह विवश होकर नभ को देखते हैं। धरती पर जितने भी पादप हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं, उन सबको देखते हैं। आसमान को देखते हैं और ताराओं के जो पुंज हैं, तारों को देखते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके मुखों को देखते हैं, परंतु उन्हें ऐसी कोई ध्वनि, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई सजीव या निर्जीव चीज़ दिखाई नहीं देती जो उनके बेचैन हृदय को, जो उनके विरह में व्याकुल हृदय को शांति प्रदान कर सके। ऐसी कोई ध्वनि उन्हें सुनाई नहीं देती। तो यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के सामने अपनी बेचैनी और अपने मन की बात अभिव्यक्त करते हुए यही बताना चाहते हैं कि हे राधा रानी, जितने आप विरह में व्याकुल हो, जितने आप बेचैन हो, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी उतने ही बेचैन हैं और उतने ही व्याकुल हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जाना जाता मर्म विधि के बंधनों का नहीं है, तो भी होगा उचित चित में यूं प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि ये सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विधि के बंधन बनाए गए हैं, विधि ने जो भाग्य में लिख दिया है, वो सभी चीज़ें, वो सभी कार्य, वो सभी रहस्य, उनके बंधनों को, विधि का जो विधान है उसे कोई नहीं जान सकता। और इसके पीछे कहीं ना कहीं भाग्य में, हमारे भाग्य में या संपूर्ण विश्व के भाग्य में कोई हित की बात ही छुपी हुई है। इसीलिए आज हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे मिलन के जितने भी संयोग सूत्र हैं, जितने भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, वो सभी विफल होते जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई श्रेय का बीज है। आने वाले भविष्य में इसमें हम सबका कल्याण छिपा हुआ है, हम सबका भाग्य या हम सबका जो श्रेय छुपा हुआ है। तो विधाता ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही हमें आपसे विरह की स्थिति जो पैदा हुई है, इसमें पूरे विश्व का कल्याण है। इस प्रकार की भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्री कृष्ण के लोक कल्याणकारी रूप का यहाँ पर चित्रण हमें दिखाई देता है।